क्या आपने कभी किसी इंसान के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम किया है जो आप खुद से कभी नहीं कर पाते? ऐसा ही कुछ रसायन विज्ञान में भी है। उपसहन संयोजन यौगिक भी एक सुपर अणु है क्योंकि यह परिणाम है कई सारे भागों को एक साथ रखने का। क्या आपको मालूम है कि रक्त का लाल रंग आरबीसीज के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन में हीम समूह होता है जो उपसहन संयोजन यौगिक है। आइए जानते हैं कि उपसहन संयोजन यौगिक क्या है। इस हिम समूह में Fa2+ आयन 4 पायरोल अणुओं से घिरा होता है जो चक्रीय रूप से मेथेन पुलों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें एक धातु परमाणु या आयन आसपास के कई आयनों या अणुओं के होने के कारण उपसहन संयोजक बंधों द्वारा बंधित होता है, उपसहन संयोजन यौगिक कहलाता है। आइए अब हम एक सरल उदाहरण की मदद से उपसहन संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ पदों को परिभाषित करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साथ आसपास की स्पीशीज से युक्त पूरे यौगिक को एक उपसहन संयोजन इकाई कहा जाता है। यदि इस उपसहन संयोजन इकाई को वर्गाकार कोष्ठकों में बंद करके निरूपित किया जाता है तो इसे उपसहन संयोजन क्षेत्र कहा जाता है। कोबाल्ट आयन को केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनिया अणु जो इस केंद्रीय कोबाल्ट आयन से बंधे होते हैं वह लिगेंड कहलाते हैं। ये लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से उपसहन संयोजक बंधों से जुड़े होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों को लिगैंड द्वारा दान किया जाता है। लिगैंड के परमाणु यानी क्लोरीन और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं दाता परमाणु कहलाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगैंड की संख्या को उपसहन संयोजन संख्या कहा जाता है। इस प्रकार हम जिस संकुल की बात कर रहे हैं उसकी उपसहन संयोजन संख्या 6 है। यदि हम केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगैंड को उनके द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों के साथ से हटा दें तो कोबाल्ट आयन 3+ के अवशिष्ट आवेश के साथ शेष रह जाएगा। इसलिए इस संकुल में कोबाल्ट आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अब आप समझ गए हैं कि एक उपसहन संयोजन यौगिक क्या है। तो आइए हम ऐसे यौगिकों के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों का अध्ययन करें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का एक असाजित युग्म लिगैंड में होना चाहिए जिसे वे केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सके। हमने अपने पूर्व के उदाहरण में जिन लिगैंड पर विचार किया है उन पर नजर डालते हैं। अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्लोराइड आयन में 4 एकाकी युग्म होते हैं जिन्हें वे केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर सकता है। इसी तरह अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु में एक एकाकी युग्म होता है। कुछ अन्य सामान्य लिगैंड साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन और जल के अणु हैं। स्पष्ट रूप से उन सभी में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म होते हैं। दूसरा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में लिगैंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को समायोजित करने के लिए रिक्त कक्षक होने चाहिए। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरणों में हमने जिस Fe2+ पर विचार किया है उसके तीसरे और चौथे कोश में रिक्त कक्षक हैं। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी के D ब्लॉक में जो संक्रमण धातुएं मौजूद हैं और D कक्षक को उत्तरोत्तर भरने की विशेषता है। इनमें उपसहन संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से उच्च है। हालांकि अन्य धातुओं जैसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के संकुल भी ज्ञात हैं। हम अपने आगे के टॉपिकों में कुछ संकुल यौगिकों के वास्तविक निर्माण का अध्ययन करेंगे। सारांश: एक यौगिक जिसमें एक धातु परमाणु या आयन कई आसपास के आयनों या अणुओं के साथ उपसहन संयोजन बंधों से बंधे होते हैं उपसहन संयोजन यौगिक कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़े अणुओं को लिगैंड कहते हैं। लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहन संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। लिगैंड में इलेक्ट्रॉनों का एक असाजित युग्म होना चाहिए और इन इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक होने चाहिए। क्या आपने एक बच्चे के रूप में कभी लेगोस या किसी प्रकार के ब्लॉक टॉयज के साथ खेला है? आप कुछ बड़ी और बेहतर चीजों को बनाने के लिए कई छोटी छोटी चीजों को एक साथ रखते हैं। उपसहन संयोजन यौगिकों के साथ भी यही सच जुड़ा है। वे कुछ अद्भुत बनाने के लिए उचित ज्यामिति में एक साथ रखे गए केवल कई छोटे छोटे टुकड़े हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियोस देखते रहें।